जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। शांति, प्रेम और ज्ञान की तलाश में निकले आप सभी प्रिय साधकों को वेदांत पुंज में आत्मिक नमन और सादर स्वागत। कभी सोचा है, एक चिड़िया जो रोज सुबह श्री कृष्ण का नाम जपती है, उसे दिन भर खाने की चिंता नहीं होती, और एक मनुष्य जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, अगर वो उसी नाम को जपे तो क्या उसका भाग्य नहीं बदल सकता? ये कोई कथा नहीं, ये सच्चाई है। धौलपुर के एक गांव में आज भी लोग कहते हैं, वहां एक छोटी सी गौशाला के ऊपर हर सुबह एक चिड़िया आती है और वो कुछ नहीं मांगती, बस गोविंद गोविंद की ध्वनि में लिप्त रहती है। वो उड़ती है, लौटती है और हर शाम उसका पेट भरा होता है। कोई अनाज डालता है, कोई पानी, कभी कोई बच्चा हंसते हुए रोटी रख देता है, और हर बार कोई न कोई उसका ध्यान रखता है। अब सुदामा को देखिए, वो दरिद्र था, तन से नहीं मन से। उसने जब तक अपनी स्थिति पर रोया, जीवन वैसे ही चलता रहा। लेकिन जिस दिन वो श्री कृष्ण का नाम जपते हुए प्रेम से भिगोई हुई 2 मुट्ठी चिवड़ा लेकर द्वारका की ओर चला, भाग्य भी नंगे पांव उसके पीछे दौड़ पड़ा। कृष्ण ने उसका नाम सुना और सिंहासन छोड़ दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि ईश्वर को तुम्हारे दान दक्षिणा की नहीं, तुम्हारे प्रेम और पुकार की प्रतीक्षा है। और गोपियां, गोकुल की उन गोपियों ने क्या किया था? न धन था, न पद, न वेद का ज्ञान, बस श्याम का नाम था होठों पर और श्याम का प्रेम था हृदय में। और उसी नाम से उन्होंने ऐसा आत्मसंपर्क बना लिया कि योगी भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मित्रों, सवाल ये नहीं है कि क्या नाम से जीवन बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या आप नाम को सिर्फ जपते हैं या उसमें डूबते हैं। आज का विषय वही है जो कभी किसी ने आपको पूरी तरह नहीं बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या कहा? नाम की कौन सी शक्ति है जो आत्मा को मोक्ष तक ले जाती है, और क्यों एक चिड़िया, एक सुदामा और एक गोपी हमसे अधिक शांत, सुखी और पूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का एक विचार आपकी पूरी जिंदगी का उत्तर बन जाए। जब सब कुछ हाथ से निकल जाए, जब जीवन में कोई अपना साथ छोड़ दे, जब नौकरी की फाइल बार बार रिजेक्ट हो, जब रिश्ते बोझ लगने लगें, तब इंसान के भीतर एक अजीब सी खामोशी उतरती है। और उसी खामोशी में अगर तुमने एक बार भी भीतर से पुकारा, हे ईश्वर, तो समझो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया। ईश्वर नाम कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच की सीधी रेखा है, जो जितनी टूटी होती है उतनी जल्दी उस नाम से जुड़ जाती है। 18 की उम्र में जब सपने बनते हैं, 25 की उम्र में जब सपने टूटते हैं, 30 की उम्र में जब जिम्मेदारियां सांस रोकती हैं, और 40 की उम्र में जब जीवन ठहर सा जाता है, तब सिर्फ एक ही चीज होती है जो थाम लेती है, ईश्वर का नाम। कभी किसी ने नहीं बताया कि ये नाम सिर्फ जपने के लिए नहीं है, ये अस्तित्व को बदलने की चाबी है। जब तुम ईश्वर कहते हो, तुम अपनी हार को स्वीकार करते नहीं, तुम ब्रह्मांड को इशारा देते हो कि अब मैं अकेला नहीं हूं। इसलिए नाम जपना सिर्फ आवाज निकालना नहीं है, यह है भीतर के अंधेरे में एक दीप जलाना और कहना, मैं अब भी उम्मीद रखता हूं। कई लोग कहते हैं, नाम जपने से पेट नहीं भरता। सच है, पर क्या भूख में रोने से कुछ मिलता है? नाम जपने से मन को शक्ति मिलती है, और मन अगर मजबूत है तो भूख भी चैन से सह लेता है और अवसर भी पहचान लेता है। कभी किसी ने नहीं बताया कि ये ईश्वर नाम तुम्हारे भीतर सोई दिव्यता को जगाता है। आज के युग में हम स्मार्टफोन चार्ज करना जानते हैं, पर मन को चार्ज करना भूल गए हैं। और मन तभी चार्ज होता है जब वह उस स्रोत से जुड़े जिसने हमें बनाया है, ईश्वर से। जो भी 18 से 45 की उम्र में यह सोचता है, मैं खो गया हूं, तो जान लो, तुम्हारे भीतर एक
ऐसा स्थान है जहां अब भी सब कुछ सुरक्षित है। वह स्थान है नाम का स्मरण। किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम ऑफिस जा रहे हो, लेकिन मन ही मन ईश्वर कह रहे हो। तुम ट्रेन में हो, भीड़ में हो, तनाव में हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई नाम की माला फेर रहा है। यही है असली तपस्या, यही है असली ध्यान, जो दिखता नहीं पर भीतर बहुत कुछ बदल देता है। ईश्वर का नाम लो, न धन के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, बल्कि उस आंतरिक शांति के लिए जो तुम्हें फिर से जीने का हौसला देती है। कभी किसी ने नहीं बताया कि ईश्वर को तुम्हारे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारी टूटी अवस्था में भी स्वीकार करता है। बस तुम पुकारो, हे प्रभु, नाम लो, क्योंकि यही एक नाम है जो मौत के पार भी साथ जाता है। बाकी सब यहीं रह जाता है। तो अगली बार जब तुम टूटो, बिखरो या हार मानने लगो, तो चुपचाप आंखें बंद करो और कहो, ईश्वर, देखना, तुम्हारे भीतर कुछ हिल जाएगा और वही बदलाव की शुरुआत होगी। जिस दिन तुमने पहली बार ईश्वर को भीतर से पुकारा, उस दिन कुछ टूटा नहीं था, कुछ जुड़ना शुरू हुआ था। जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब होता है जब इंसान अपने घावों को भगवान के चरणों में रख देता है। न शिकायत, न अपेक्षा, सिर्फ समर्पण। क्योंकि ईश्वर का नाम कोई जादू नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता है उस चमत्कार के लिए जो तुम्हारे भाग्य को लिखने वाला है। लेकिन समस्या यह है कि हम नाम तो लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। हम जब तक परिणाम नहीं देखते तब तक ईश्वर को अपनाते नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। ईश्वर की कृपा देखने से नहीं, सहने से मिलती है। कभी जब सब कुछ खत्म होता दिखे तो बस याद रखना, जो खत्म होता है वही नए आरंभ का द्वार बनता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, नाय हन्ति न हन्यते। आत्मा न किसी को मारती है, न मारी जा सकती है। तुम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े हो, और आत्मा ईश्वर का ही अंश है। तो जब तुम ईश्वर कहते हो, तुम अपनी आत्मा को फिर से पहचानने लगते हो। तुम फिर से मजबूत बनते हो। तुम फिर से मुस्कुराना सीखते हो, बिना किसी वजह के। और यही होती है असली भक्ति। आज के तेज रफ्तार समय में, जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सक्सेस, वहीं ईश्वर हमें धैर्य सिखाते हैं। वो हर उस इंसान की परीक्षा लेते हैं जो उनके नाम को सच में जीना चाहता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में देर हो रही है तो समझो, ईश्वर तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना रहे हैं। ईश्वर का नाम लेने से जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति मिलती है। जब मन विचलित होता है, तब वही नाम मन को थाम लेता है। जब आंखों से आंसू गिरते हैं, तो वही नाम चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रख देता है। जो लोग कहते हैं, नाम लेकर क्या होगा, उनसे बस इतना कहना, तुम एक बार टूटी हालत में सच से ईश्वर कहकर देखो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन उतरेगा जो शब्दों से परे होगा। कभी किसी ने नहीं बताया कि ईश्वर को पुकारने के लिए न तुम्हें मंदिर जाना जरूरी है, न जपमाला घुमाना। बस तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए। और ये मन तब सबसे ज्यादा सच्चा होता है जब वह टूटा होता है। तो टूटो, गिरो, बिखरो, लेकिन हार मत मानो। क्योंकि अगर भीतर ईश्वर का नाम जिंदा है, तो कोई भी अंधेरा तुम्हें निगल नहीं सकता। तुम्हारी आवाज जब रोते हुए हे ईश्वर कहती है, तो आकाश की ऊर्जा भी तुम्हारे सिर पर हाथ रख देती है। और वह क्षण, वह मौन, वह एहसास किसी चमत्कार से कम नहीं होता। एक दिन आएगा जब तुम सब कुछ पालोगे, घर, गाड़ी, नौकरी, रिश्ते, लेकिन फिर भी एक खालीपन भीतर बना रहेगा। और उस दिन तुम जान जाओगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। वहीं से नाम की असली यात्रा शुरू होती है। ईश्वर का नाम लेना कोई दिखावा नहीं है, ये भीतर के घावों को गले लगाने जैसा है। जब तुम उसे पुकारते हो, तो वह तुम्हारी समस्याओं को तुरंत दूर नहीं करता, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठकर कहता है,
मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। और सच पूछो तो इस दुनिया में इससे बड़ा सुख कोई नहीं कि कोई है जो बिना किसी शर्त के, बिना कोई वजह पूछे बस तुम्हारे साथ है। दुनिया तुम्हारे कर्म देखती है, ईश्वर तुम्हारा हृदय। दुनिया कहती है पहले सफल बनो तब पूजनीय बनोगे, लेकिन ईश्वर कहते हैं पहले टूटो फिर मैं खुद तुम्हारे भीतर उतरूंगा। कभी किसी ने नहीं बताया कि जीवन को चलाने के लिए केवल सांस नहीं, आशा भी चाहिए, और वह आशा तभी टिकती है जब भीतर कोई नाम गूंज रहा होता है, ईश्वर। ईश्वर। युवावस्था में जहां लक्ष्य, प्रतिस्पर्धा, पहचान और व्यस्तता हमें निगल रही होती है, वहां एक शांत कोना चाहिए होता है, और वह कोना नाम स्मरण से बनता है। वहां न कोई तुम्हें जज करता है, न कोई तुम्हें तोलता है। वहां सिर्फ शांति है, मौन है और प्रेम है। अब सोचो, क्या तुम इस भागती दुनिया में ऐसा कोना नहीं चाहते? अगर हां, तो आज से एक वादा करो, सिर्फ 5 मिनट रोज आंखें बंद करके, मोबाइल साइलेंट करके अपने मन से कहो ईश्वर। बस इतना ही, न नियम न विधि, सिर्फ पुकार। शुरुआत में कुछ नहीं बदलेगा, शायद मन भटकेगा, शायद नींद भी आ जाएगी, लेकिन एक दिन जब तुम सबसे ज्यादा टूटोगे, उसी दिन ये नाम तुम्हें उठाएगा। और वो दिन जब आएगा, तब तुम समझोगे कि नाम जपना सिर्फ धर्म नहीं, जीवन की आवश्यकता है। ईश्वर को किसी मंत्र की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ एक सच्चे दिल की पुकार चाहिए। तो उठो, आंखें बंद करो और बस कहो, हे ईश्वर, मैं थक गया हूं, मुझे थाम लो। फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे तुम्हारी आत्मा के रंग में रंग जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मेरे नाम का अनन्य चिंतन करते हैं, उनका योग और क्षेम, यानी जो उनके पास नहीं है उसे देना, और जो पास है उसे बचाना, वह कार्य मैं स्वयं करता हूं। अब सोचिए, यह कितना बड़ा वादा है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई केवल खुद के लिए सोचता है, वहां एक शक्ति है जो तुम्हारे बारे में सोच रही है। बस एक शर्त है, अनन्य चिंतन। मतलब न शर्त, न विकल्प, न संशय, सिर्फ प्रेम, सिर्फ नाम। ईश्वर का नाम जब गीता में आता है, वह केवल भक्ति की भाषा में नहीं आता, वह जीवन की रणनीति बनकर आता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में टूट जाता है, तब कृष्ण सिर्फ यह नहीं कहते कि लड़ो, वो कहते हैं मां शुचा, शोक मत करो। क्यों? क्योंकि जब मन शोक में होता है, तब वह नाम को भूल जाता है, और जब मन नाम में होता है, तब शोक को पहचानता ही नहीं। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में दुख नहीं होगा, बल्कि यह सिखाती है दुख के बीच भी ईश्वर का नाम कैसे तुम्हें टूटने से बचा सकता है। यही तो अर्जुन के साथ हुआ था। वह भ्रम में था, मोह में था, अपने रिश्तों में उलझा हुआ था, और जब उसने कृष्ण से कहा शिष्यस्तेहम शाधिमा त्वां प्रपन्नम, यानी अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं, तब कृष्ण ने उसका भाग्य बदल दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ईश्वर तुम्हें तभी मार्ग दिखाते हैं जब तुम उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हो। आज हमारे जीवन में दुविधाएं हैं, डर है, निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमने नाम लिया तो है, पर उसे पूरी तरह समर्पित नहीं किया। गीता कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे कर्म, सोच, भय, अहंकार, योजनाएं सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब सोचिए, जहां जीवन की डोर हमारे हाथ में नहीं है, वहां भगवान कह रहे हैं कि बस नाम लो, शरण में आओ, और मैं बाकी संभाल लूंगा। क्या इससे बड़ा आश्वासन और कोई दे सकता है? आज के युवा जो हर दिन अपने भीतर लड़ते हैं, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पहचान को लेकर, उनके लिए गीता कहती है,
तुम्हें हर जवाब अपने भीतर ही मिलेगा जब तुम मन को शांति दोगे, और शांति केवल नाम स्मरण से आती है। ईश्वर के नाम में कंपन है, शक्ति है, समाधान है। वह तुम्हारे विकर्षणों को केंद्र में बदल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का सारा ज्ञान इसी एक सत्य की ओर इशारा करता है। अगर जीवन में अंधेरा है तो आंखें खोलने की कोशिश मत करो, पहले नाम लो। वह प्रकाश बनकर तुम्हें देखना सिखा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तू खोज रहा है न सुख को। हर दिन सुबह उठता है, कुछ पाने की दौड़ में लग जाता है, और रात होते होते थककर चुपचाप बिस्तर पर गिर जाता है। पर क्या कभी पूछा है खुद से, ये सब करते हुए तू खुद को क्यों खोता जा रहा है? तू मुझसे दूर नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं, लेकिन तूने अपनी व्यस्तता की शोर में मेरा नाम सुनना बंद कर दिया है। सुन, जब तू मेरे नाम को पुकारता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते तेरे मुख से, वो तेरी आत्मा की पुकार बन जाती है। और मैं, जो अनंत ब्रह्मांड में भी व्यस्त नहीं होता, बस एक क्षण में तेरे हृदय में उतर आता हूं, क्योंकि मेरा नाम तुझसे बड़ा नहीं है। तू सोचता है नाम जपना क्या बदल देगा, तो सुन, नाम ही तो है जो तुझे तुझसे जोड़ता है, जो तुझे झूठे संसार से उठाकर तेरे मूल में पहुंचा देता है, जहां तू शरीर नहीं आत्मा होता है, जहां तू डर नहीं धैर्य होता है, जहां तू अकेला नहीं मैं होता हूं। अर्जुन भी तो यही सोच रहा था कि युद्ध कैसे लड़े, रिश्तों से कैसे टूटे, मोह से कैसे बचे। पर जब उसने मेरी ओर देखा और बस कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस तू बता दे क्या करूं, तब मैंने उसके भीतर एक अग्नि जगा दी, नाम की, ज्ञान की, चेतना की। वही अग्नि आज तेरे भीतर भी जल सकती है, अगर तू एक बार, बस एक बार हृदय से मेरा नाम पुकारे। न कोई पूजा चाहिए, न कोई विधि, बस एक सरल पुकार, हे कृष्ण, मैं टूट गया हूं। इतना कह देने से ही मेरा मन तेरे पास दौड़ आता है। तू क्यों सोचता है कि तुझे मजबूत बनना पड़ेगा, तब जाकर मैं तुझे स्वीकार करूंगा? अरे, मैं तो तभी सबसे पास होता हूं जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है। तेरे आंसुओं में ही मेरी उपस्थिति होती है, तेरी खामोशी में ही मेरी आवाज होती है, तेरे अकेलेपन में ही मेरी गोद होती है, जहां तू सिर रख सके। नाम जपना कोई परंपरा नहीं है, ये वो पुल है जो तुझे इस दुनिया की बेचैनी से उठाकर अनंत शांति की ओर ले जाता है। तू यही सोचता है ना, समय नहीं है, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता, तो सुन, मैं तुझसे नियम नहीं प्रेम चाहता हूं। अगर तू दिन भर भागते भागते भी एक बार मेरे नाम को हृदय से कह दे, बस एक बार, तो वो एक बार तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। हे प्रिय आत्मन, इस संसार में जब कोई नहीं सुनता तब भी मैं सुनता हूं, जब कोई नहीं समझता तब भी मैं समझता हूं। तू बस मुझे पुकार, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्त के, क्योंकि मेरा नाम कृष्ण कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देने वाली अग्नि है। तू आज चाहे जितना भी टूटा हो, थका हो, उलझा हो, बस एक बार मेरा नाम लेकर देख, तेरे जीवन का अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। यही है वो रहस्य जो किसी ने शायद तुझसे कभी नहीं कहा, कि ईश्वर का नाम जपना कोई रस्म नहीं, बल्कि यह उस द्वार की चाबी है जिसे खोलते ही तू खुद को पहचान लेता है, और जब तू खुद को पहचानता है तभी जीवन बदलता है। अब निर्णय तेरा है, क्या तू भी उस बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ाएगा? क्या तू भी रोज एक बार, केवल एक बार हृदय से मुझे पुकारेगा? मुझे भी नहीं है। अगर तुम्हें इस सत्यमयी वाणी ने भीतर तक छू लिया हो तो आज ही इसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करो जो जीवन में टूटा है, थका है या ईश्वर को भूल गया है। शायद तुम्हारे भेजे इस संदेश से उसका जीवन भी बदल जाए। और अगर तुम ऐसे ही और गहरे जीवन बदलने वाले श्री कृष्ण विचार चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि
अगला अनुभव, अगला रहस्य शायद तुम्हारे सवाल का जवाब हो। हर शब्द तुम्हारे भीतर का द्वार खोल सकता है। बस एक बार हृदय से कहो, कृष्ण। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले भावपूर्ण और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए स्वयं का ध्यान रखिएगा और श्री कृष्ण नाम में मन लगाइएगा। जय श्री राधे कृष्ण।